हेलो हेलो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो। ठीक है, फाइन। जस्ट अ मिनट। हाँ जी। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि ये कोई प्रदर्शन की क्लास नहीं है। ये एक बहुत ही सीरियस क्लास है। जूम पे इसलिए रखी गई है ताकि आप सभी लोगों के चेहरे मुझे दिखें। तो विकास जैसे इसको बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, ये उस तरह की क्लास नहीं है। ये क्लास है कुणाल जैसे बच्चों के लिए, मोहिनी जैसे बच्चों के लिए, दीपक जैसे बच्चों के लिए, सोनी जैसे बच्चों के लिए, हर्ष जैसे बच्चों के लिए, जो सिस्टमेटिकली अपनी टेबल पे बैठे हुए हैं, सामने कॉपी रखी हुई है और बढ़िया से साथ में नोट्स बनाने वाले हैं। राइट। तो अगर आप अपने आप को, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, अपने आप को अपनी डेस्क स्टडी टेबल के ऊपर सेटल कर लीजिए बढ़िया से। और जो बच्चे अपने आप को स्टडी टेबल के ऊपर सेटल नहीं कर सकते हैं, या तो मैं उन्हें इस क्लास से बाहर कर दूंगा, वो बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वो अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। सिंपल सी बात है। राइट। क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है, और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में भी अगर आप लोग सीरियस नहीं हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, बट आपका कोई भी चांस नहीं है आईआईटी में जाने का। भूल जाइए। आईआईटी जेई में आपका कोई भी किसी भी प्रकार का चांस है ही नहीं। तो स्टार्ट करें। कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दूंगा मैं आपको 1 मिनट में। इसको आशा नीट के बच्चों को, अटल नीट के बच्चों को, सबको ज्वाइन करना है, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर के है। जब आप क्लास को अटेंड कर रहे होंगे तो आपके मोबाइल पे ऐसा कुछ पोर्टल दिख रहा होगा। अपने मोबाइल का ऑटो रोटेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आप स्क्रीन को घुमाएंगे तो इस तरह से क्लास ओपन होगी। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद यहाँ पे हमको हमारा वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उसको यहाँ से स्लाइड करना है और साइड में कर देना है बिल्कुल। थोड़ा और साइड में करेंगे तो हट जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर केवल मैं दिखूंगा और मेरे अलावा कुछ भी नहीं। मैं आप सबको देख सकता हूँ, बट आपको केवल क्लास को ऑब्जर्व करना है। राइट। चैट के अंदर बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट किसी भी बच्चे को नहीं करना है, केवल सिस्टमेटिकली बस पढ़ाई करनी है। राइट। चलो थोड़ा सा चैट सेटिंग्स को भी मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्लास ना। और मोबाइल पे यूज़ करना है, ठीक है? मोबाइल पे क्वालिटी ज़्यादा बेटर रहेगी पीसी के कंपैरिजन में इस तरह की क्लास की। चलो लेट्स स्टार्ट। कॉपी निकालिए, हेडिंग लगाइए कार्बोक्सिलिक एसिड। और लिखना है सबको, ठीक है? और आज आपके पास कैमरा ऑन करने का ऑप्शन दिया है मैंने कि ऑन कर लो ऑफ कर लो। कल से वो ऑप्शन नहीं होगा। कल से आपको कैमरा या तो 100% ऑन रखना है, अपनी प्रॉपर स्टडी टेबल के ऊपर आकर के पढ़ाई करनी है, अदरवाइज आपको क्लास में आना ही नहीं है। सिंपल सी बात है। बाद में आपको इसका रिकॉर्डेड वर्जन मिलेगा, आपको सिंपल उसको देख लेना है। कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी ओ एच। राइट।
सबसे पहले हम चेक देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन। तो हेडिंग लगाएं विरचन प्रिपरेशन। विरचन प्रिपरेशन। हिमांशु बेटा केवल दर्शन नहीं करने हैं, अपन को लिखना भी है कॉपी के अंदर, है ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप सभी बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में की हैं और अब उन मिस्टेक्स को हम सेकंड अटेम्प्ट के लिए बचा के चलें। इसी रीज़न से आपकी इस तरह की क्लासेस जो हैं उनको रखा जा रहा है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लास को फॉलो करेंगे, मुझे आप सब लोग दिख रहे हो, सबके फ़ोन्स वगैरह मैं देख पा रहा हूँ, सबके वीडियोस मुझे दिख रहे हैं और सब मुझे यहाँ से होमवर्क भी आप लोग चेक करा पाओगे, तो उससे हम थोड़ा सा बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे, राइट। सबसे पहले हम प्रिपरेशन करना सीखते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशंस आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी होती हैं, है ना, बाकी पुराने चैप्टर्स के अंदर। तो चलो देखते हैं, पहली प्रिपरेशन की हेडिंग लगाओ, फर्स्ट प्रिपरेशन की हेडिंग लगाओ। प्रिपरेशन है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करेंगे एल्कीन और एल्काइन का। तो एल्कीन एवं एल्काइन के एल्कीन एवं एल्काइन के एल्कीन एवं एल्काइन के ऑक्सीडेटिव एल्कीन एवं एल्काइन के ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस द्वारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस द्वारा कितने बच्चों को पता है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में हम रिएजेंट कौन कौन से काम में लेते हैं? हाथ ऊपर करना एक बार। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के रिएजेंट कितने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से याद है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के रिएजेंट याद है? कितनों को याद है? दीपक, कुणाल, हिमांशु, हर्ष, भूल गए? ठीक है। देखो, अगर आपने कोई भी एल्कीन ली है, फॉर एग्जांपल आपने एल्कीन के तौर पे जो ऑब्जर्व किया है, कोई भी एक बेसिक एल्कीन ले लो आप जो आपको ठीक लगती है, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन मैं किससे कराऊं कि मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए? सोचो। हम कौन सा एलिमेंट नहीं लेते हैं? याद करो, हम ओजोन लेते हैं, हम परऑक्साइड लेते हैं, बस इसके अंदर हम जिंक नहीं लेते और हमारी बात बन जाती है, राइट। क्या बनता है? यहां से ब्रेक करो, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, दोनों कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएंगे। RC डबल बॉन्ड OOH, पुरानी रिएक्शन है बेटा, नहीं तो है नहीं, प्लस HC डबल बॉन्ड OOH। मैक्सिमम रिएक्शंस आपको वही मिलेंगी जो रिएक्शंस आपने पढ़ रखी होंगी, एग्जाम के अंदर भी यही होता है। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को आगे के लिए याद ही नहीं रखते। तो अगर हम पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को आगे के लिए याद ही नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी। अगर याद रख के जाओगे एग्जाम में तो कहीं कोई पंगा नहीं होने वाला है ना। क्या ये सेम चीज़ ट्रिपल बॉन्ड पे काम करती है? कमेंट्स मेरे को आप सबके कमेंट्स दिखेंगे, आपको आपस में एक दूसरे के कमेंट्स नहीं दिखेंगे। मतलब ये एक्सट्रीम सीरियस टाइप की क्लास है, ऑफलाइन टाइप की क्लास है ये। हाँ बताओ, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लूंगा तो क्या होगा? क्या ट्रिपल बॉन्ड में ये सेम चीज़ होगी? ऐसे सवाल खुद से पूछा करो। जब रिएक्शंस को याद करते हैं ना, तो रिएक्शंस को याद करने का तरीका यही होता है कि हम खुद से सवाल पूछते हैं, हम पूछते हैं खुद से कि हाँ इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने जा रहे हो तो पहली बात तो आपको जिंक नहीं लेना है, तो उससे होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब ये आपने कहाँ पढ़ा था, मैं आपको याद दिला देता हूँ, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, तो वहाँ जाके आप रिवाइज कर सकते हो अपने रजिस्टर के अंदर। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ये डबल बॉन्ड पे भी काम करेगा और ये ट्रिपल बॉन्ड पे भी काम करेगा। आप यहाँ से ब्रेक कर दो इसको,
एक कार्बोक्सिलिक ये बन जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक ये बन जाएगा, तो द आंसर विल बी RCOOH प्लस R डैश COOH। क्लियर? क्लियर? बढ़िया, नोट कर लो। बढ़ते हैं आगे। दूसरा तरीका हो सकता है प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा एल्कीन एवं एल्काइन का ऑक्सीकरण, है ना। प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा एल्कीन एवं एल्काइन का ऑक्सीकरण। जैसे आपने कोई एल्कीन ले ली, फॉर एग्जांपल आपने ये ले लिया, इस टाइप की आपने कोई एल्कीन ले ली, और जनरलाइज कर देते, ये लो अपन ने और जनरलाइज कर दिया, ये हमने एल्कीन ले ली। अब क्या दीपक को, कुणाल को, हर्ष को, समीर को, मोहम्मद, आलम साहब को, अश्वनी को याद है कि प्रबल ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ कि अगर मैंने प्रबल ऑक्सीकारक लिखा है तो प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है। सोचो दिमाग में कि क्या तुम्हें याद आ रहा है कि प्रबल ऑक्सीकारक क्या होते हैं। हाँ सर, याद आ रहा है। KMNO4 प्रबल ऑक्सीकारक है, K2Cr2O7 प्रबल ऑक्सीकारक है। हाँ, इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, एसिड मीडियम ले लो और हीट कर लो बस। तो रिएक्शंस में 99% टाइम पे बताऊं क्या होता है, हमें बस राइट रिएजेंट क्लिक करना चाहिए। और हमें राइट रिएजेंट क्लिक इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम खुद से सवाल नहीं पूछते हैं। अब आने वाले एग्जाम में जितना भी टाइम बचा है, नीट के बच्चे हैं, जेई के बच्चे हैं, जितना भी टाइम बचा है, आप सबको इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि आपको सवाल पूछना शुरू करना है खुद से। राइट? जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सभी बच्चों को खुद से सवाल पूछना है कि आप प्रबल ऑक्सीकारक क्या मुझे पता है कि प्रबल ऑक्सीकारक क्या होता है। अगर नहीं पता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख करके रखनी है। राइट? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ऑलमोस्ट रिएक्शंस का लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसके बाद आप ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ने वाले ऑर्गेनिक के अंदर। तो अगर आपके पास पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन शॉर्ट नोट्स में लिखी हुई होंगी और बार बार उसको देखते रहोगे तो एग्जाम में क्लिक करेगा। आप सब बच्चों ने जेई का पेपर दिया है, आप सब बच्चों को कहीं भी ऐसा लगा कि हमने जो भी चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ के गए थे उनसे कुछ बाहर का सवाल आ गया हो, या फिर कुछ ऐसा हो रहा हो जो रिकॉल पे बेस नहीं हो, मेमोरी बेस सवाल है आपके 70 to 80%। तो अगर 70 to 80% मेमोरी बेस सवाल हैं तो उनको करने के लिए मेमोरी को तो शार्प करना पड़ेगा ना। और एक बात का और ध्यान रखना बेटा, आपके पास 50 दिन का समय है और 50 दिन बहुत होते हैं। बस एक चीज खुद को याद दिलाओ कि एग्जाम के 3 दिन पहले मेरा स्टेमिना कैसा था पढ़ाई के प्रति, एग्जाम के 3 दिन पहले मैं कितना सीरियस था पढ़ाई के प्रति। अगर वो सीरियसनेस मैं अगले 50 दिनों तक कंटिन्यू करके चला गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और आपको मार्क्स लेके आने 150 160 टारगेट कर लोगे, यू आर एलिजिबल फॉर जेईई एडवांस, यू विल सिक्योर NIT फॉर यू। समझो आप बात को, मतलब 100 के आसपास कट ऑफ जाएगी, 100 120 के आसपास कट ऑफ जाएगी, हमें उससे 50 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आने। और जो भी तुम्हारा स्कोर है, जितना बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, मुझे नहीं पता तुम्हारा पर्सनल स्कोर क्या है, वो हम कभी डिस्कस करेंगे, बट जो भी आपका स्कोर आ रहा है ना, उस स्कोर में डबल कर सकते हो आप 50 दिनों के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 2। और आप ये मत सोचना कि यार सेकंड अटेम्प्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, यहाँ पे जो आशा बैच के बच्चे हैं, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स कब होते हैं? फरवरी में। CBSE के बोर्ड के एग्जाम्स कब होते हैं? मार्च में, मोस्ट ऑफ द। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर, सबके साथ सेम सिचुएशन है। अब उनको लगता है जनवरी अटेम्प्ट के अंदर कंपटीशन ज़्यादा होगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम नहीं है, पर जनवरी अटेम्प्ट में कोई CSE नहीं होता है। फिर हमको लगता है अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम टफ होगा क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में सब सीरियस हो चुके हैं। भाई सीरियस तो हो गए, पर टाइम कहाँ है?
आधे बच्चे प्रैक्टिकल में फंसे हुए हैं, आधे बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। कहने का मतलब कंपटीशन उसी लेवल पे रहता है, चाहे आप जनवरी अटेम्प्ट को पकड़ें चाहे आप अप्रैल अटेम्प्ट को पकड़ें, कंपटीशन सेम लेवल पे रहेगा, एग्जाम सेम लेवल पे होंगे, शिफ्ट वैसी की वैसी होने वाली है। तो जब आपको पता है कि कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, तो आपको एटलीस्ट अब सीरियस होकर के अपने 50 दिन देने चाहिए पढ़ाई को। और बेटा आपके अगर 50 नंबर आ रहे, 50 से कम तो नहीं आ रहे किसी के, 50 से कम तो नहीं आ रहे, 50 तो आ रहे हैं। अगर 50 100 भी हो जाए, डबल करने की बात कर रहा हूं ना मैं, अगर 50 को आपने 100 भी कर दिया ना, आप कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे, आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। अपने गांव के आसपास के छोटे से शहर से, किसी रद्दी से कॉलेज से बीएससी बीटेक करने से अच्छा है जेई के थ्रू एक अच्छा कॉलेज पकड़ करके वहां से इंजीनियरिंग करना। और नीट वाले बच्चों को तो साफ, नीट वाले बच्चे हाथ ऊपर करो, कौन कौन है नीट वालों को, तो मैं साफ साफ कहूंगा तुम्हारे पास तो इन सब शक्लों को देख करके सीखने का समय है। और सब लोग अपने कैमरे ऑन कर लो, ये जितने मॉडल्स हैं ना यहाँ पे कैमरे बंद करके बैठे हैं, कैमरे ऑन कर लो अपने, अब तो कम से कम शक्ल दिखा दो, पूरा साल निकल गया बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि नीट वाले बच्चों के पास बहुत राइट अपॉर्चुनिटी है अपनी पढ़ाई को सही करने की। तो अगले 50 दिन बढ़िया से, मैं आज तो कोई बात नहीं, पहली क्लास थी तो आप लोग ऐसे बैठे हो, अगली क्लास में जब आऊँ सिमिलरली पैटर्न रहेगा, आपको फुल एक्टिव रहना है, नहा धो के बढ़िया सुबह 9:30 बजे क्लास के अंदर बैठना है, एकदम बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे झुके नहीं रहना है यार। आप लोगों को ना, यू शुड लुक लाइक एन IITian। पहले अपने अंदर वो लेकर के आओ कि मैं हूं कुछ। अगर डॉक्टर बनना है तो पहले अपने अंदर वो लेकर के आओ कि यस आई एम ए डॉक्टर। किसी डॉक्टर को तुमने ऐसे बैठे हुए देखा है? तो अपने अंदर वो एटीट्यूड लेकर के आओ, तब बॉडी की सेल्स को लगता है कि नहीं यार ये इंसान कुछ कर सकता है, तो माइंड को लगता है कि हाँ इसको ये बनाना चाहिए, तो चीज़ें रिकॉल होती हैं। लेट करके पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो अपने आप को एनर्जाइज रखो, बिल्कुल फोकस्ड रखो, अपना एटीट्यूड रखो जैसे आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपको 4 महीने बाद कॉलेज ज्वाइन करना है, अपना वो एटीट्यूड रखो, आप वो डिसिप्लिन रखो अपने अंदर, बदलाव लाओ खुद में प्रॉपर। ठीक है, चलो अब ज्ञान बहुत हो गया, पढ़ लेते हैं। तो अगर यहाँ बात करें KMnO4 K2Cr2O7 की एसिडिक मीडियम में, तो ये अपने पास में किसकी तरह काम करता है बेटा? ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। सिंपल है, यहाँ से ब्रेक कर दो इसको और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करोगे तो कॉपी में लिख लो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OOH, डन। प्लस में इससे भी कार्बोक्सिलिक बना लेंगे हम, तो R' C डबल बॉन्ड OOH, जस्ट लाइक दिस। गॉट इट? अब मुझे लगता है अगली रिएक्शन तुम खुद कर सकते हो। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन देता हूं तो क्या स्थिति रहेगी? लेट्स चेक इट आउट। RC ट्रिपल बॉन्ड CR', सेम। मैंने तो यही कहा है ना कि आपको प्रबल ऑक्सीकारक लेना है, तो प्रबल ऑक्सीकारक ले लो, उसके बाद यहां से ब्रेक कर दो। ये एक कार्बोक्सिलिक, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक, चलो कन्वर्ट करते हैं। तो RC डबल बॉन्ड OOH, डन। और इसके साथ में R' डबल बॉन्ड OOH, डन। हमारे माइंड को हमें इतना ज़्यादा एक्टिव रखना है इस टाइम पर कि अगर हमारे माइंड में ये रिएक्शन दोबारा याद नहीं करनी पड़ी, अभी के अभी याद करके रखनी है, इतना खुद को एक्टिवेट कर लेना है। सुपर एक्टिवेशन वाले फेज में चले जाना है हमको एग्जाम के लिए, कि अब मुझे जीवन में कभी भी मुड़ करके मौका मिलेगा ही नहीं इस रिएक्शन को दोबारा देखने का, कभी नहीं मौका मिलेगा। क्योंकि 50 दिन में हाइपर एक्टिव मोड में हूँ, क्लास के बाद मैं सवाल लगाऊंगा बैठ करके, या सवाल लगाऊंगी बैठ करके, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा इस रिएक्शन के बारे में जीवन में कभी सोचने का। तो जितना सर बातचीत करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, उतने ही टाइम है मेरे पास इस रिएक्शन को दिमाग में बिठाने के लिए। इस एटीट्यूड के साथ क्लास में आना शुरू कर दो कि जो 1 घंटे 1.5 घंटे में सर पढ़ा रहे हैं, मुझे उस 1 1.5 घंटे में ही सब कुछ खत्म करना है। मुश्किल से मेरे पास 5 मिनट होंगे सब कुछ रिवाइज करने का। अब सर ने इतनी बकवास कर ली, इतने में मैंने याद कर लिया कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ में स्ट्रॉन्ग अगर हम लोग ऑक्सीजन एजेंट लेंगे तो कार्बोक्सिल बन जाएगा, खत्म। ऐसे करना है, ठीक है। चलो अब थर्ड रिएक्शन लिखो। और बेटा ये क्लास 100% लाइव है। 100% लाइव का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट है बिल्कुल, 1 सेकंड का भी लैग नहीं है इसके अंदर। और चिंता नहीं करनी, अगर कभी कभी थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू आ भी जाता है ना, तो इसके HD रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो उस पोर्शन को वापस देख लेना, बट 99% सही चलेगा मामला। अब हेडिंग लिखो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, थर्ड टाइप की रिएक्शन, थर्ड ही है ना। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से,
कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये रिएक्शन तो देखते ही याद आ गई। देखते याद आ गई ना, कि अगर हमारे पास कोई 1 डिग्री अल्कोहल है तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होता है, दैट्स इट, है ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, बात खत्म। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम खुद अपने दिमाग में सोचो। सर अभी अभी तो आपने बताया, एक नया सोच लो। तुम्हें पता है CrO3 एसिड की उपस्थिति में यह भी एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही हो, कुछ नया सोच लो। ठीक है, बाकी तो होते ही हैं। KMnO4 के बारे में पूरी दुनिया को पता है, हमें भी पता है। K2Cr2O7 के बारे में पूरी दुनिया को पता है, हमें भी पता है। गर्म करना है, एसिड डालना है, सबको पता है। पर हाँ, ये एक चीज़ और नहीं है कि हम CrO3 और एसिड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था एल्कोहल के रिएक्शंस के अंदर, इसलिए, और कोई बात नहीं है। चलो क्या बनेगा? बहुत प्रिडिक्टिव प्रोडक्ट है कि यहाँ पे सिंपल डायरेक्टली यू विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड, है कि नहीं? आदित्य कह रहे हैं सर मेरे स्कूल का टाइम हो गया है, मैं जाना चाहता हूँ। चले जाओ बेटा, कोई बात नहीं, आके देख लेना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, इसकी प्रॉपर HD रिकॉर्डिंग मिलेगी, चिंता मत करो। ओके, प्रॉपर HD रिकॉर्डिंग मिलेगी, चिंता की कोई बात नहीं। अब अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एवं कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा अब यहां पर मैं ये चाहता हूं कि तुम खुद सोच के जवाब दो कि अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है जैसे कि RCHO, तो मैं क्या क्या ले सकता हूं कि उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। मैं एल्डिहाइड के साथ कौन कौन से रिएजेंट डाल सकता हूं, मैं कौन कौन से रिएजेंट डाल सकता हूं कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए। पहले आप दिमाग में सोचो, फिर मैं यहां पे आपके सामने बताऊंगा। और 3 चीजें तो आप सोच ही सकते हो, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। KMnO4 डेफिनेटली काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। K2Cr2O7 डेफिनेटली काम करेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। CrO3 एसिड की प्रेजेंस में ये भी 100% काम करेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 3 और हैं जो इसके अलावा हैं, उसको सोचो, और अगर याद आ जाए तो चैट बॉक्स लिखा हुआ है, डाल दो उसमें। जैसे सिद्धांत ने 100% लाइव क्लास है ये। 100% लाइव का मतलब हमारे साथ क्या होता है, यूट्यूब पे बैकलॉग चलता है, 1-2 सेकंड का लैग चलेगा उसके अंदर, एप्लीकेशन पे भी 10-15 सेकंड का लैग चलता है। ये 100% लाइव है, PCC PDC नहीं। हाँ, टॉलिन और फैलिंग, परफेक्ट। टॉलेंस रिएजेंट ले सकते हो आप यहाँ पे, टॉलिन अभिकर्मक ले सकते हो आप यहाँ पे, फैलिंग अभिकर्मक ले सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप ले सकते हो बेनेडिक्ट विलियन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये 3 और हैं जो दिमाग में रखने पड़ेंगे। इन 3 को और आपको दिमाग में रखना है, इनको आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो, कीटोन के बारे में क्या ख्याल है? कीटोन के बारे में वही ख्याल रखो कि कीटोन में भी ऐसा ही होता है, सेम आपको प्रबल ऑक्सीकारक लेने हैं। बस यहां पे कहानी कैसे चलती है वो बताता हूं। बॉन्ड ब्रेक होगा, सुनना, नई चीज है आपके लिए। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। सर यहां से बॉन्ड ब्रेक क्यों हुआ? बॉन्ड तो ऐसे भी ब्रेक हो सकता था ना, इस तरीके से भी, क्योंकि अगर ऐसे बॉन्ड ब्रेक होता तो ये कार्बोक्सिलिक बनता आर, मतलब यहाँ जो कार्बन समूह है उसका कार्बोक्सिलिक बनता, दूसरा कार्बोक्सिलिक इसका बनता। फिर यहाँ से ब्रेक क्यों किया? जहाँ पे ज़्यादा एल्केन की श्रृंखला आ रही है ना, वहाँ पे ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो,
R के बाद तो डबल बॉन्ड आ गया, RCH2, तो यहाँ पे ज़्यादा एल्केन की श्रृंखला है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं। इसको पोपॉफ्स रूल कहते हैं, पोपॉफ्स रूल, पोपॉफ्स रूल सॉरी। पर आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको जहाँ कार्बन ज़्यादा दिखे वहाँ से ब्रेक कर देना, सिंपल। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, एक तो आपका कार्बोक्सिल बनेगा ऐसा, RC डबल बॉन्ड OOH लाइक दिस, और साथ में आपका बनेगा RC डबल बॉन्ड OOH लाइक दिस। ये बन गया साहब प्रोडक्ट। ठीक है, स्क्रीन कैसे घूमेगा, अपने मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है बेटा, अपने मोबाइल में जब अपन उस पर जाते हैं ना नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है रोटेट का, ऑटो रोटेट का, उसको ऑन ऑफ करना पड़ता है। अगर ऑफ कर दोगे तो स्क्रीन नहीं घूमती है, ऑन कर दो तो स्क्रीन घूमती है, ऐसे। चलो बढ़िया। बढ़िया, अब एक नई रिएक्शन सीखते हैं। पॉपअप रूल क्या है, सिंपल है, जहाँ जहाँ एल्केन ज़्यादा दिखे, जहाँ कार्बन ज़्यादा दिखे वहाँ से ब्रेक करना है, सिंपल है। अभी इतना याद रखो, सवाल बनाने के लिए इतनी कहानी बहुत है। ठीक, ये अच्छी रिएक्शन थी, इस पे स्टार बना लेना, ये तुमने पहले नहीं पढ़ी है, ये वाली कहानी तुमने पहले नहीं पढ़ी है। अब जो पढ़ाऊंगा वो तो आपने सुना भी नहीं है उसका नाम। तो अब फिफ्थ रिएक्शन बिल्कुल नई है, तो उस पर स्टार बना लेना। हम इस रिएक्शन में क्या करने वाले हैं, हम लेंगे डाइओन, एडजेसेंट डाइओन, और उसका ऑक्सीकरण अपघटन करेंगे। लिखो, एडजेसेंट, एडजेसेंट सॉरी स्पेलिंग गलत है, एडजेसेंट मतलब पास पास, एडजेसेंट डाइओन का HiO4 द्वारा ऑक्सीडेटिव ऑक्सीकरण वाला अपघटन, या ऑक्सीकरण द्वारा उसको तोड़ना। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डिसोसिएशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। खैर तुमको इसके लैंग्वेज से उतना मतलब नहीं है, तुम ये याद रखो, कहानी याद रखो। कहानी ये है कि अगर हम एक ऐसा कीटोन देखते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O बिल्कुल पास पास है, एक के बाद एक, जैसे ऐसा एग्जांपल लो, R C डबल बॉन्ड O, फिर अगेन C डबल बॉन्ड O R डैश, जस्ट लाइक दिस, ऐसा। ठीक है, ऐसा हमको दिख रहा है। आपने अगर इसके साथ HiO4 लिया तो दो चीजें होंगी, बताता हूं क्या। नाम में सब कुछ लिखा हुआ है। पहली चीज है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। हो गया ब्रेक, यस सर। फिर क्या होगा, फिर होगा ऑक्सीकरण। अच्छा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण अलग होगा, इसका अलग होगा, मतलब कार्बोक्सिल बन जाएगा। तो यहां पे बना R C डबल बॉन्ड O OH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं ना अपन, प्लस R डैश C डबल बॉन्ड O OH, ये हो गया दूसरा कार्बोक्सिलिक। ऐसे सर आप ऐसे ही पहले पढ़ाए होते तो पक्का जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाते, मैं इससे ज़्यादा डिसिप्लिन फील होता है, ऑफलाइन क्लास जैसा फील हो रहा है। यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, इंसान सीधा इंसान नहीं बना ना, पहले वो बंदर था, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है ना, तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव आता है। हो सकता है आज के 10 साल बाद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए VR वाली कि एक हेडसेट मैंने पहना, एक स्टूडेंट ने पहना, और उसके बाद हम दोनों एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। तो टाइम के साथ चीज़ें इवॉल्व होती हैं, बट हाँ इस चीज़ में जो चीज़ मिस हुई है ना, वो इसलिए हुई है क्योंकि आप लोग डिसिप्लिन्ड नहीं थे। तो आप अपने लेवल पे थोड़ा डिसिप्लिन रख लेते ना, आपको भी तो वो कहते हैं ना, जब तक ठोकर नहीं खाते सीखते नहीं है। आपने जब जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो आपको ये बात समझ में आई कि यार हाँ, मैंने जो चैप्टर्स पढ़े थे उनमें मैंने क्या क्या लापरवाही करी, मैंने सवाल सॉल्व नहीं किए, मैंने रिवीजन नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो आप खुद को एक बार आईने में देख पाए। वो एग्ज़ाम नहीं था, वो एक बहुत अच्छा दर्पण था
जिसमें आपको खुद दिख रहे थे आप 3 घंटे तक। और मुझे पता है जब लास्ट के 5 मिनट बचे होंगे ना, तब आपके मन में एक भावना होगी कि अगले अटेम्प्ट में तो बहुत मेहनत करूंगा, ये जो भी गलतियां मैंने की है ना, इन गलतियों को मैं वापस कभी रिपीट नहीं करूंगा। फिर उसके बाद तुम घर आए होगे सेम जोश के साथ में कि अब मुझे कोई गलती नहीं करनी। शाम को थोड़ा अपसेट भी रहोगे, कुछ बच्चा कोई प्लान बना रहा होगा, 2-3 दिन बाद में, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, 2-3 दिन बाद में कहीं ना कहीं तुम ढीले जरूर पड़ गए होगे, वापस से सेम स्थिति। हो सकता है कुछ बच्चे वापस से सेम ट्रैक पे आ गए हों, जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही। कुछ हो सकता है थोड़े बहुत सीरियस हो। पर मैं आपको यही बोलता हूँ, अपनी दीवार पे अच्छे से लिख दो कि जैसे मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के 3 दिन पहले सीरियस था, मुझे अगले 50 दिन उतना ही सीरियस रहना है। मुझे हर टॉपिक ऐसा, अभी ये टॉपिक मैंने आपको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाया होता ना, तो इतना सीरियसली पढ़ते हैं इसको कि क्या पता इसमें सवाल आ जाएगा, 4 नंबर बढ़ जाएंगे। तो उसी एटीट्यूड के साथ में आपको आगे की सारी क्लासेस को अटेंड करना है, और कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, चलो इसमें एक सवाल देता हूँ, उसको ट्राई करो। सवाल कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, अगर ये होगा तो क्या होगा। कीटोन नहीं है दोनों तरफ, है ना, एक तरफ कीटोन है, एक तरफ एल्कोहल है। चलो दिमाग लगा के ट्राई करो क्या होगा। वैसे तो रिजल्ट थोड़ा सा याद करने जैसा है, बट ठीक है, फिर भी तुम दिमाग लगाना चाहो तो लगा सकते हो। पहली बात तो HiO4 को देखते ही दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए बॉस, कि HiO4 जो है ना, अरे लोग तो 50 65 65 हज़ार रुपये ले रहे हैं इस चीज के। तुम लोग कभी आगे बड़े बन जाओ ना, तो एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारी कंटेंट की जो वैल्यू है, तुम मान लो तुम टीचर्स बन जाओ, कभी कुछ ऑफिसर बन जाओ, आगे जाके IIT में तुम कुछ बनाओ, हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखना कि प्रोडक्ट जो है ना, वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए, वैल्यू एडिशन वाला होना चाहिए। इस चीज़ को करने में, सच बता रहा हूँ मैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक बच्चे के ऊपर जो खर्चा आएगा ना, वो लगभग 100 से 150 रुपये एक्स्ट्रा आएगा। पर लोग इस चीज़ को कम से कम 50 हज़ार 60 हज़ार तक टच कर रहे हैं। तो ये होता है वैल्यू एडिशन के खिलाफ जाना। अभी आप बहुत छोटे हो, दिमाग मत लगाओ, बट आगे जाके कभी भी लाइफ में मौका मिले ना, तो एजुकेशन को एजुकेशन ही रहने देना। तुम में से कोई भी टीचर बने तो मेहनत करना बच्चों के साथ। कभी भी ये मत करना कि कुछ भी नया ऐड किया तो उसके साथ में हम ये कोशिश करें कि यहाँ से प्रॉफिट कैसे बनाया जाए, ये वाली चीज़ है, राइट। क्या करोगे, दो काम कर दो यार, डिसोसिएशन तोड़ दो, उसके बाद ऑक्सीडेशन। देखो बेटा, अल्कोहल दिख जाए ना आपको, तो फिर कार्बोक्सिक मत बनाना, फिर एल्डिहाइड बनेगा, बस इतनी सी बात याद रखनी थी। तो ये होगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस R' C डबल बॉन्ड OH, ये लो। ओके, तो अब ऐसा कर सकते हैं हम कि आने वाले अटेम्प्ट्स के अंदर हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज याद रखने वाली थी। तो वहां पे हम एक छोटा सा नोट डाल सकते हैं, PTR का मतलब होता है पॉइंट टू रिमेंबर, कि मेरे को ये चीज याद रखनी है कि यहां पे कहानी थोड़ी सी अलग थी। डन हो गया, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। एरोमेटिक रिंग के, एरोमेटिक रिंग के साइड चेन के, एरोमेटिक रिंग के साइड चेन के ऑक्सीकरण द्वारा, साइड चेन को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है ना, पार्श्व श्रृंखला। तो साइड चेन का मतलब सिंपल पार्श्व श्रृंखला, लिख लो हेडिंग। अमित क्लास पे ध्यान दे लो बेटा, पीछे मत देखो। एरोमेटिक रिंग के साइड चेन के ऑक्सीकरण द्वारा। मैं तुम्हारे सामने कुछ कंपाउंड्स बना रहा हूं, तुम ये देखना इन सब में कॉमन क्या है। मैं कुछ कंपाउंड्स बनाऊंगा तुम्हारे सामने, ठीक है। इन सब में कॉमन चीज ढूंढने की कोशिश करना, तुम साथ साथ लिखते भी जाना, ठीक है।
पीएच मतलब बेंजीन। ये सब कुछ ना कुछ PYQs हैं, ठीक है, ये सब आए हुए हैं जिनको एक जगह इकट्ठा कर लिया गया है, ठीक है। ये लो, अब ध्यान से सुनना। सर अब क्लास डेली ऐसी होगी कि हाँ, बेंजीन मतलब एरोमेटिक रिंग, हाँ फिलहाल, ठीक, लिख लिया। कुछ सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश हो पाई है क्या? कुछ सिमिलैरिटी मिली हमें? देखें क्या हमें इनमें कोई सिमिलैरिटी टाइप की चीज दिखी क्या? ओके, लेट्स ऑब्जर्व। इन सब में एरोमेटिक रिंग है, पहली चीज तो। एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या है? इसमें एक चीज और है, ध्यान से ढूंढो। एरोमेटिक रिंग पे कार्बन है और उस कार्बन के पास हाइड्रोजन है। एरोमेटिक रिंग से जुड़े कार्बन के पास हाइड्रोजन है। चेक कर लो, सब में ऐसा है बेटा। एरोमेटिक रिंग है, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन होगी, यहाँ भी है, 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 सब में, सबके पास हाइड्रोजन है। सबके पास हाइड्रोजन, जितने भी है ना, सबके पास हाइड्रोजन है। इसके पास नहीं है, एक कंपाउंड रह गया, इसके पास नहीं है तो गलत है, इसके पास नहीं है तो गलत है। अब सुनो, या डबल बॉन्ड है, मतलब या तो हाइड्रोजन होनी चाहिए साथ में, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे। यहाँ पर हाइड्रोजन ना हो, डबल बॉन्ड हो, चलेगा। कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, चलेगा। डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, चलेगा। डबल या ट्रिपल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि जब बेंजीन आएगी डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है पर डबल बॉन्ड है, चलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो तीन बातें हैं, वैसे कहने को दो ही बातें हैं, कि अगर एरोमेटिक है, उसके पास में जो कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर जो आपका हाइड्रोजन है, या तो वो उपस्थित है या फिर डबल बॉन्डेड है। सबके समझ में आ गया? हाथों पकड़ दो एक बार, ठीक है, बढ़िया। तो अब अगर ऐसे केस में आप KMnO4 डालोगे तो KMnO4 क्या करेगा? बेंजीन के ऊपर सब कुछ हटा देगा, जो कुछ भी है सब हटा देगा और सिंपल कार्बोक्सिलिक बना देगा, बात खत्म। रिएक्शन बड़ी आसान है, पर ये जो कैप्सूल है ना, इसको मत भूलना, क्योंकि सवाल करने में ये कैप्सूल बहुत ज्यादा काम आएगा। इस कैप्सूल को नहीं भूलना है, बाकी रिएक्शन बहुत आसान है, लिख लो फटाफट। ठीक है नीरज, परेशान लग रहे हो? आ गया समझ में? हाथ ऊपर कर दो, आ गया तो गुड। अमन कुमार गुप्ता, दोनों बच्चों को आ गया समझ में? बढ़िया, ठीक है।
चैट करने वाली आदत तुम्हारी थोड़ी सी परेशान कर सकती है तुम्हें, और चैट करने में मज़ा नहीं आ रहा होगा ना। मज़े लेने का टाइम भी नहीं, पढ़ने का टाइम है अब तो। पहले धमाधम प्रियांशु परेशान हो रहा होगा आज। ढूंढ के उसने थम्स अप वाला इमोजी तो भेज दिया फिर भी। गुड गुड गुड। बढ़िया है। चलो सेवेंथ देखते हैं। थोड़ा आ जाइए, अजीब सा नाम है, लिखो। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। बेयर, स्पेलिंग देखो बेटा, BAEYER, बेयर विलीगर। क्या नाम में क्या रखा है, तुम्हें तो आना चाहिए। विलीगर ऑक्सीकरण, ये एक रिएक्शन है। सर ये ऑक्सीकरण होता किसका है? ये ऑक्सीकरण बेटा हम करवाते हैं एल्डिहाइड का। ठीक है, देखना, आपके पास कोई एल्डिहाइड है, फॉर एग्जांपल ये एल्डिहाइड है, आपको इसके साथ में लेना है पर एसिड। पर एसिड क्या चीज होती है देखना। ये होता है पर एसिड। परऑक्साइड का मतलब, कबीर सिंह इधर देख लो बेटा, परऑक्साइड का मतलब क्या होता है? परऑक्साइड का मतलब ये होता है, हाँ आप ही की बात कर रहा हूँ, गुड। परऑक्साइड का मतलब ये होता है कि दोनों ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड हैं ऐसे। दिस इज परऑक्साइड। तो इसको बोलते हैं पर एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पर एसिड बोलते हैं। अब क्या होता है, सिंपल तरीके से समझाऊं, मैकेनिज्म पे भी नहीं जा रहे। एक ऑक्सीजन जो है ना, वो यहां आ जाएगा बीच में, इधर बीच में आ जाता है एक ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन अगर इधर बीच में आ गया तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक। और इसके पास से भी एक ऑक्सीजन चला गया तो ये भी क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक। बात खत्म। ये रिएक्शन है, आसान है, लिख लो, बस दिमाग में रखनी है। इस संडे आपका फुल सिलेबस टेस्ट है, परसों, है ना? और कुछ हिचकिचाने वाली बात नहीं है, बढ़िया से देना है, ठीक है सचिन? गुड, सबको पढ़ के आना है, ठीक है? ओके, अब ग्रिग्नार अभिकर्मक का लिख लो, ठीक है? ग्रिग्नार अभिकर्मक। नेक्स्ट, मतलब जनरलाइज कर दें, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक द्वारा, और कार्बनिक मतलब धातु कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड द्वारा। इसमें दो एग्जांपल ले लेता हूँ। एक लेते हैं अपन ग्रिग्नार अभिक्रमक, एक अपन ले लेते हैं एल्किन लिथियम, है ना? तो मान लो आपके पास है RMgX, ये हो गया ग्रिग्नार अभिकर्मक। एक आपके पास है R-Li फॉर एग्जांपल, या RLi है, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ भी ले सकते हो दोनों में से। आपको रिएक्शन किससे करवानी होगी समझाता हूँ। आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड से। और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ड्राई आइस से। थोड़ी रॉगनी की बातें ये, चलो। आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कहानी तो पता ही है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इसमें भी यहाँ से ब्रेक होगा, आर अटैक करेगा। आर कहाँ पे अटैक करेगा? सर आर का अटैक होगा इस कार्बन पे, तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, राइट? और जो इनका ये वाला हिस्सा है वो यहाँ आके लग जाएगा। अगर अपन रिएक्शन RLi से कराएंगे तो Li यहाँ पे आके लग जाएगा। उसके बाद क्या कराना होगा? उसके बाद कराना होगा जल अपघटन। जल अपघटन कराने पे वो हिस्सा हट जाएगा और हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। तो क्या बना? R आके जुड़ गया यहाँ पे, RC डबल बॉन्ड O पहले से है, ऊपर O नेगेटिव के ऊपर कुछ कुछ जुड़ा हुआ था जो हाइड्रोलाइसिस के बाद हट गया, और क्या बन गया आपका? सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे हाथ ऊपर करो।
वापस समझाना है क्या? जिनको वापस समझना है वापस हाथ ऊपर करो एक बार, जिनको वापस समझना है एक बार। ओके समीर, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे आपके पास है RMgX साथ में CO2, ऐसे लिख देता हूँ चलो, है ना। क्या होता है बेटा, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। यहाँ हमें पता ही है ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव इस पर अटैक करता है तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है समीर, अब क्या होगा देखो बेटा, यहाँ पे आगे कनेक्ट करते हैं अपन, C डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही, ये जो O नेगेटिव है इसके ऊपर कौन आके जुड़ जाएगा, MgX, ऐसा होता है। अब अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो इसके बाद जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसको H मिल जाएगा, इसको OH मिल जाएगा, तो ये आपका बन गया C डबल बॉन्ड O, है ना। और यहाँ पे आ गया आपका सिंपल सा ये OH, और ये जो R कनेक्ट हुआ है उसको यहाँ दिखा दो, ये लो, तो ये आपका आ गया RC डबल बॉन्ड OOH, ये लो, गॉट इट। ठीक है समीर, आ गया। एक बात और, अगर अपन RLi लेते हैं तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, Li जाके जुड़ता है यहाँ पे, इस जगह पे Li आता, Li हट जाता बाद में, ऐसा है। ओके साहब, अब हेडिंग लगाएं, 111 ट्राई हेलो एल्केन्स के ऑक्सीकरण द्वारा, 111 ऑक्सीकरण नहीं, जल अपघटन, रिएक्शन कौन सी है, 9th, 111 ट्राइक्लोरो एल्केन्स के जल अपघटन द्वारा। चलो नोट करो, चलो लगाए दिमाग। रिएक्शंस के बारे में सोचना सीखते हैं, राइट। हमारे पास है R C Cl Cl Cl, गॉट इट। आपने इसका किया जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, गॉट इट, यस सर। क्या होगा बेटा, बुद्धि चलाओ सर, Cl हट जाएंगे, OH आ जाएंगे, सिंपल है। ये Cl हटेगा, ये Cl हटेगा, ये Cl हटेगा, ये क्या है, 111 ट्राइक्लोरो एल्केन, या कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, मिथेन ब्यूटेन कुछ भी हो सकता है। जल अपघटन कराने के बाद क्या बनेगा बच्चा, Cl हटा, OH आ गया, Cl हटा, OH आ गया, Cl हटा, OH आ गया, लो साहब, डन है, डन है सर। इसके बाद अब इतना तो समझ में आता है कि एक कार्बन के ऊपर रक्षित इतने सारे OH पॉसिबल नहीं है, तो अगर एक कार्बन के ऊपर इतने सारे OH पॉसिबल नहीं है बेटा, तो हम क्या करेंगे, पानी बाहर निकालेंगे, तो यहां से OH और H बाहर निकल जाएगा, इजी है, राइट। अगर अपन ऐसा कर दें तो फिर देखो क्या बना, R C डबल बॉन्ड O OH, ये बन गया आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, डन। याद रहेगा, टफ नहीं है ये, रिएक्शंस को रटना नहीं है ना, रिएक्शंस को लर्न नहीं करना, रिएक्शंस को दिमाग में फिट करना है। मतलब एज अ जेई एस्पिरेंट, एज अ नीट एस्पिरेंट, मेरे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि कहीं पे भी अगर 3 Cl लगे हैं और हाइड्रोलाइसिस की बात हो रही है तो मुझे तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 3 OH आएंगे, 3 OH स्टेबल नहीं है तो पानी बाहर निकलेगा और कार्बोक्सिलिक बनेगा। इसको तुरंत मतलब हाजिर जवाबी सीखनी है हमें, कि तुरंत हमारे माइंड में एकदम एक्टिवेट होना चाहिए कि हाँ इस रिएक्शन में क्या हो रहा था। चलो
लिखो यहाँ तक। सर H3O प्लस और H2O अलग अलग काम करेंगे क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल अलग अलग काम करेंगे। हाइड्रोलाइसिस में हमेशा अपन एसिड लेते हैं साथ में, क्योंकि पानी अपने आप में कुछ भी नहीं है। पानी अपने आप में नहीं तोड़ पाता किसी को भी। पानी को एसिड के प्रेजेंस में वाटर का हाइड्रोलाइसिस बिहेवियर एक्टिवेट होता है। ठीक है। हेलो। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट है साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड के जल अपघटन द्वारा। ठीक है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड के जल अपघटन द्वारा कुछ बातें याद रखनी होंगी और कुछ नहीं है। मजा आएगा आपको इसमें। जैसे RCN है साइनाइड, राइट? आवाज जा रही ना? ठीक है। एक है बेटा RNC, दैट इज व्हाट? आइसोसाइनाइड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस हम तो हाइड्रोलाइसिस करने वाले और हीट करने वाले हैं। हाइड्रोलाइसिस एंड हीट, हाइड्रोलाइसिस एंड हीट। चलो अब एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोशल एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? मैं आप सभी को एक बार अनम्यूट करूंगा, जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं। आप मुझे बताना कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा और क्या अंतर होगा। सोशल एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि हम सब्जी मंडी की तरह ना चलना है, एक के बाद एक बोले। ठीक है, चलो देखते हैं। ये आपकी परीक्षा है, मैं चाहता हूं आप सबके माइक अनम्यूट ही रहे। मैंने आप सबको अनम्यूट करने की परमिशन दी है, ठीक है? बताओ क्या बनना चाहिए? RCOOH फर्स्ट वाले में? ओके। सेकंड वाले में अमीन बनेगा? ओके। और बताओ। अमीन तो अमोनिया बन जाएगा इससे, है ना? सेकंड वाले में क्या होगा? देखो वेरी गुड। ये जो अगर कार्बन है ना, कार्बन के साथ नाइट्रोजन तो NH3 बनेगा। यहाँ पे ये चीज के साथ में H2 जाएगा ऐसे, और ये बनेगा कार्बोक्सिलिक, मतलब फॉर्मिक एसिड। गुड, वेरी गुड। किसने बताया था वैसे? मैंने का नाम? सुमित, ठीक है।
गुड, वेरी गुड। चलो नोट कर लो। कितने सीरियस हो गए यार तुम लोग जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट दे करके। वेरी गुड, लाइक इट। क्या बोल रहे हो? थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आई। हाँ ये बात सही है। सीरियसनेस आ जाती है एग्जाम के प्रति, अच्छी बात है। मतलब लेवल तो आसान है, देखो लेवल को लेकर के वैसे मत सोचो कि लेवल बहुत टफ था। रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं 80 to 90%, बट हाँ सिलेबस बहुत बड़ा है ना, तो रिकॉल करने के लिए मेहनत लगेगी। चलो हेडिंग लिखो अब। एसिड डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलाइसिस। एसिड डेरिवेटिव का मतलब होता है अम्ल व्युत्पन्न। अम्ल व्युत्पन्नों का जल अपघटन। मैं केवल बंदों का नाम लिखूंगा, जल अपघटन आप लोग खुद करना, ठीक है? ओके। हम ले लेते हैं एक एसिड हैलाइड ले लेते हैं, येलो, ठीक है। हम एक एनहाइड्राइड ले लेते हैं। एक मिनट मैं म्यूट कर दूँ ना, क्योंकि कुछ साइड के भी डिस्टरबेंस होते हैं ना। ठीक है, एक आपके पास हो गया एनहाइड्राइड। और आप एक ले लो, एस्टर ले लो आप, है ना? बनाओ बैठ करके, हाइड्रोलाइसिस करो सबका, क्या क्या बनेगा सोचो। हालांकि पहले पढ़ा रखा है, बट फिर भी अमाइड का कर लो। चलो डू इट। इन सब का हाइड्रोलाइसिस करो और बनाओ प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। डू इट। हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या क्या चाहिए लिख दूं क्या? पानी और एसिड, है ना? और हीट करना है, बस दैट्स इट। देखो बच्चा पार्टी कुछ नहीं है, यहाँ से ब्रेक करो कार्बोक्सिक बन जाएगा, यहाँ से ब्रेक करो दो कार्बोक्सिक बन जाएंगे। इसमें याद रखना एक अल्कोहल बनेगा, एक कार्बोक्सिक बन जाएगा। इसमें अमोनिया बनेगा, कार्बोक्सिक बन जाएगा, बस और क्या। यहाँ पे एक कार्बो मेन प्रोडक्ट लिख देते हैं जो अपन को चाहिए। तो मेन प्रोडक्ट के तौर पे मिला कार्बोक्सिलिक, यहाँ से दो कार्बोक्सिलिक मिल जाएंगे, है ना? यहाँ से बेटा एक कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा, एक अल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ पे बेटा एक कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा, और बेटा एक साथ में अमोनिया मिल जाएगा। कितने बच्चों का सही था? रेज योर हैंड्स प्लीज। अरे वाह क्या बात है, गुड, बढ़िया। डन।
नेक्स्ट लिखो, कीटीन के जल योजन द्वारा, कीटीन कीटीन कीटीन्स कीटीन्स 12th, कीटीन्स का जल योजन। अब सर ये कीटीन कौन सी बीमारी का नाम है ना, आ रहा मन में सवाल? कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड ओ के साथ जोड़ो, आर सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये होता है कीटीन। ठीक है, इसको कीटीन बोलते हैं। इसमें कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, बस ये ढूंढ लो, बात बन जाएगी। कैसे? अगर रेजोनेंस करवाएं तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? देखो पहली बात तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, तो इस पे तो पार्शियल पॉजिटिव है। पड़ोस वाले कार्बन को चेक करते हैं, तो रेजोनेंस के कारण इस पर आ गया नेगेटिव, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव। तो कहानी तो सिंपल है, कहानी कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। अगर पानी जोड़ने का मन है, जल जोड़ना है ना अपन को, तो जल जोड़ने के लिए मुझे तो समझ में आ गया है कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो बस पानी जोड़ना और कुछ नहीं करना है। ये बॉन्ड ब्रेक करके पानी जोड़ना है। बस पानी जोड़ने के लिए हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। तो पहले तो हमको ये समझ में आ चुका है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। इस कार्बन को चेक करने के लिए अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक कर लिया, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, बस बात बन गई। एच जाएगा वहाँ पर, हाइड्रोलाइसिस पानी की उपस्थिति में तोड़ना, और फिर पानी का जुड़ना, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जहाँ माइनस है वहाँ पे H जुड़ जाएगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे OH जुड़ जाएगा। ये लो, मजे मजे में क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन गया आपका मजे मजे में कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट्स इट। आ गया जी, इजी, कर लोगे? कुछ रिएक्शंस के नाम लिख रहा हूँ, फिनॉल में पढ़ रखी है तुमने वो सारी रिएक्शंस, है ना? तो मुझे बताना एक बार। कोल्बे श्मिट रिएक्शन याद आया कुछ? जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट दे के आया हो, कुछ तो शर्म करो। हिमांशु बेटा थोड़ा सा उठ करके स्ट्रेच कर लो, नींद से आ रही है आपको। कभी ऐसा नींद जैसा लगे खुद को स्ट्रेच कर लिया करो थोड़ा सा। स्पेलिंग लिखता हूँ, कोल्बे श्मिट। याद है क्या ये रिएक्शन? याद भले ही ना हो, रजिस्टर में लिखी हुई है कि नहीं है बताओ, हाथ ऊपर करो। याद आ गया? आज के आज जाकर के इसको रिवाइज कर लेना। इससे भी फिनॉल की रिएक्शन सही है ना, फिनॉल से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइमन टाइमन कार्बोक्सिलेशन, याद है? याद आ रहा है? CCl4 NaOH, हाथ ऊपर करो यार, ऐसे मत करो। CCl4 NaOH याद आ रहा है? गुड, थैंक यू। सीधे हाथ से लिख लो तो उल्टा हाथ भी है आपके पास, उसको भी ऊपर कर सकते हैं अपन, है ना? हेलोफॉर्म रिएक्शन याद आ गया, हेलोफॉर्म कैनिजारो। हेलोफॉर्म रिएक्शन में याद है कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनता है। चलो हेलोफॉर्म रिएक्शन से कैसे कार्बोक्सिलिक बना सकते हैं बताता हूँ, इसको देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हेलोफॉर्म रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। मैंने बताया था C डबल बॉन्ड O R डैश, अल्फा पोजीशन पे मेरे को बस CH3 चाहिए, ये कंडीशन है। अगर मेरे को अल्फा पोजीशन पे CH3 मिल जाए तो बात बन जाती है। कैसे? अगर मैं इसके साथ में हेलोजन लेकर के शार लूंगा तो तुम बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनता है? हाँ सर, ये चला जाता है हेलोफॉर्म में और पड़ोस वाला कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बना लेता है, ऐसा ये बनता है। हेलोजन ले लो यहाँ पे, सॉरी हेलोजन नहीं, Na आएगा, OH के साथ जो लिया होगा, OH के साथ जो लिया होगा, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे NaOH लिया तो यहाँ पे Na आ जाएगा, सही है ना? हाँ सर। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना है बेटा। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना है, अगर मैं इसमें एसिड डाल दूं तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा ना। तो ये कार्बोक्सिलिक बनाने की प्रिपरेशन है ऐसे।
ऐसे कार्बोक्सिल बनता है। अरे जग सुना सुना लागे वाली फीलिंग क्यों आ रही तुम्हारी शक्लें देख के? मेरे को याद आ रहा नहीं आ रहा तुम्हें? टेंशन में आ रहे हो बिल्कुल ही। पढ़ रखा है ना? पढ़ रखा है? आकर्ष पढ़ रखा है ना? हिली गर्दन, चलो बढ़िया। अगर पढ़ रखा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होना चाहिए और इस तरह का सर्कुलर मोशन चाहिए, रोटेशन मोशन चाहिए। और नहीं पढ़ रखा है तो फिर ये वाला, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होती है। तो दो एक्सिस ऑफ रोटेशन में रहना है आपको, सिंपल। एक होती है ये वाली भी होती है, वो सामने वाली होती है ऐसी। चलो एक प्रोडक्ट बना के दिखा दो मुझे, मतलब इसको चेक कर लो। ये ये देगा क्या आपका? हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा क्या? ये याद करो। हेलोफॉर्म रिएक्शन की बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी थी अपन ने, बहुत सारी। उसमें ये फिट बैठता है ना, क्योंकि यहाँ पे ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। याद करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये आपका। ये क्या करेगा? ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, फिर सेम रिएक्शन हो जाएगी। तो ऐसे हम अल्कोहल से भी कार्बोक्सिक बना सकते हैं। तो कल को आपको ऐसे रिएक्शन दे दें, मेंस के अंदर एक सवाल आ जाए कि इस पर एरो बना दिया, एरो के ऊपर लिख दिया X2 प्लस OH माइनस, इसके साथ लिख दिया फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में ऐसे लिख के दे दिया H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव नहीं, H प्लस। सेकंड स्टेप में एसिड डाल के दे दिया, तो क्या बनाओगे? यहाँ तक तो ये बनता। एसिड डाल दिया तो मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक। तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक मिलेगा। बस सिंपल सी बात है। और कार्बोक्सिलिक कैसे मिलेगा? मतलब प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनेंगे पूरे लिख देता हूँ। एक तो CH X3 बनेगा, और इसके साथ बनेगा R' C डबल बॉन्ड OH, जस्ट लाइक दिस। ओके बच्चा पार्टी, समझ आ गया तुम्हें? गुड। प्राची चेक करनी है अपने नोट्स में, कहीं मिल जाए मेरे को ये रिएक्शंस, है ना? मिल जाएंगी, मिल जाएंगी, फिनॉल में मिलेंगी आपको। जो फिनॉल की केमिकल रिएक्शन ढूंढोगे ना, उसके अंदर मिलेंगी। चलो करना आज ट्राई, ढूंढना इन रिएक्शंस को, ठीक है? और एक रिएक्शन और पढ़ लेना साथ में, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो में भी आपको पता होगा, कैनिजारो में बस ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है ना। तो कैनिजारो में भी कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनता है, याद करना। कैनिजारो रिएक्शन को, वापस सुनो मेरी बात प्रेम से, कैनिजारो रिएक्शन के अंदर भी कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनेगा। और कैनिजारो में जब कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनेगा ना, उसके बाद एसिड डालना रहेगा। हेलो, समझ आ गया? कैनिजारो रिएक्शन को चेक करना, वापस से बोल रहा हूँ, कैनिजारो में भी प्रोडक्ट ये बनेगा। बस आपको ये स्टेप एक्स्ट्रा होगा कि एसिड डालना पड़ेगा, तब आपको ये अपना है ना, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसको H मिल जाएगा। तो कैनिजारो में भी ये मिलेगा आपको, तो लिख दो यहाँ पे कैनिजारो। तो कैनिजारो जाके रिवाइज कर लेना, बस कैनिजारो फॉलोड बाय H प्लस। मतलब समझते हो इसका? इंग्लिश में लिख रहा हूँ, है ना? तो इसका मतलब ये होता है, फॉलोड बाय का मतलब होता है इसके बाद क्या करना है। तो कैनिजारो रिएक्शन करा लो, फिर उसके बाद में एसिड डाल देना। जैसे आपने मान लो HCHO लिया, याद करो क्या बनता था? अगर इसके साथ हम बेस डाल दें, मैं करवा ही देता हूँ ना एक रिएक्शन, तो दो प्रोडक्ट बनते थे यहाँ पे। एक बनता था इसी का अल्कोहल, और एक बनता था इसी का कार्बोक्सिलिक लवण। याद करो, जैसे तुमने मान लो यहाँ पे NaOH डाला है, तो एक तो बनता था इसी का अल्कोहल, ये एक बनता था इसी का कार्बोक्सिलिक लवण सोडियम के साथ। तो मैं इसी की बात कर रहा हूं, ये जो बना है ना, इसी का आपको क्या करना होगा? एसिड डाल करके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना होगा इसी को। अब ऐसे आप खुद से जितनी कैनिजारो के स्टेप उनको रिवाइज कर लेना, सब में जहां जहां कार्बोक्सिलिक का लवण बन रहा है, हम एसिड डाल के उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, याद आ गया? गुड, चलो लिख लो, नोट कर लो अपने हिसाब से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है कैनिजारो में, हाँ ठीक है। अब एक नई रिएक्शन लिखते हैं, लास्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन की, बाय पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर।
एस्टर के, कहाँ तक कर ली थी हमने, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एस्टर के पायरोलाइसिस द्वारा चलिए चेक करते हैं। एस्टर को लिखने का एक तरीका हो, एस्टर क्या होता है, पूरे सिलेबस में रिएक्शन ही रिएक्शन है, हाँ बिल्कुल है। मुझे जाना पड़ रहा है लाइव क्लास छोड़ के, अर्जेंट काम है, ठीक है, अबे बाद में देख लेना। चलो बेटा, पायरोलाइसिस कुछ नहीं किया बेटा, मैंने एस्टर को एक अलग तरीके से लिखा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश लिख सकता हूँ मैं एस्टर को, इस तरीके से लिख सकते हो सर। चलो अब ये देखो, बीटा पोजीशन से निकालना होता है, बीटा पोजीशन से कैसे, ये पूरा ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा, पास वाला कार्बन बीटा, यहां से एच निकलेगा, जाएगा कहाँ बताता हूँ, ये एच यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब चला जाएगा, तो यहाँ का बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा, कोई बात नहीं, प्रोसेस करने में टाइम लग सकता है, आसान है। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश ऐसे लिखा मैंने। बीटा पोजीशन के एच को पकड़ो, ठीक है, किसके एच को पकड़ना है, बीटा पोजीशन के एच को, तो ये एच, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड ऑक्सीजन का बन गया हाइड्रोजन के साथ, तो ये जो डबल बॉन्ड ओ था ये क्या हो गया, ये हो गया ओ एच, तत्पश्चात ये यहाँ आ गया, तो ये बन गया डबल बॉन्ड ओ प्लस, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, तो साथ में बन गया एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आराम से दर्शन कर लो इसके, फिर हाथ ऊपर कर देना समझ आ जाए तो। आ गया, ठीक है ठीक है, गुड, ठीक है कुणाल, बढ़िया। चलो अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी से संबंधित, वो तुम करके बताओ। तुम्हारे पास जीवन में दो ऑप्शन होंगे, मोटिवेशन वाला ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ, दो जगह से एच निकालोगे, एक तो बीटा जहाँ पे क्राउडेड होगा, और एक ऐसा बीटा मिलेगा जहाँ पे क्राउडेड नहीं होगा, तो बीटा वहाँ का निकालना जहाँ पे क्राउडेड कम हो। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो इस सवाल में समझ में आएगा, करो। सवाल कुछ ऐसा है, ऐसा, चलो इसमें ये चीज़ करके देखो तो मेरी बात तुम्हें समझ में आएगी, ट्राई करो इसको।
O2 नहीं होना चाहिए ना, एब्सेंस ऑफ O2। बस ये आज की लास्ट रिएक्शन है। लिख लिया सबने, कॉपी कर लिया इसको, कर लो। नीरज पेन चलाओ बेटा, करके देखो। कॉपी कर लिया ना सबने, क्वेश्चन कॉपी कर लिया? ठीक है, करो, ट्राई करो। कल से एक काम और करना, जब तुम जूम में ज्वाइन करोगे ना, आकाश इतने खुश हो रहे हो, क्या बात है, क्वेश्चन कर लो बेटा। एक काम करना, जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो ज्वाइन करते वक्त एक काम जरूर कर लेना कल। क्या? कि कल के कल नाम के साथ में नीट और जेई भी लिख देना। क्योंकि नाम के साथ नीट जेई नहीं लिखोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा नीट का। ये देखो मयंक आराम कर रहे हैं बढ़िया से, लेट के नहीं पढ़ना होता है। चलो लगाओ सवाल। अपने नाम के साथ में आगे नीट और जेई भी लिख देना, ताकि आइडिया हो जाएगा कौन सा बच्चा नीट का है हमारा, कौन सा बच्चा जेई का है। ठीक है, बीटा पोजीशन ढूंढो देव। बीटा पोजीशन कहाँ पे बेटा, देखो उसमें ग्रुप में बीटा देखो, ऑक्सीजन के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा होगा। अल्फा के पास आपको दो बीटा दिख रहे होंगे, एक बीटा राइट में दिख रहा होगा, एक बीटा लेफ्ट में दिख रहा होगा। लेफ्ट वाला ज़्यादा क्राउडेड है तो वहाँ से एच नहीं निकालेंगे, राइट वाला कम क्राउडेड है तो वहाँ से एच निकालेंगे। चलो देख लो सवाल अब। हो गया, लेट्स चेक। आवाज़ आ रही बेटा? देखो ये मेन ग्रुप है, इसके पास वाला अल्फा, बीटा, बीटा। अरे सर ये तो सेम ही था, शेट यार, सेम बन गया। ये तो सेम ही हो गया, कहीं से भी निकाल दो। इससे तुम कंफ्यूज हो रहे थे क्या? यहाँ एच है, बताओ सवाल में पोपट हो गया, ये एच है यहाँ पे। ठीक है, फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो। अगर ये पहले वाला सवाल देखें तो उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एच करना चाहिए था। ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे जो बीटा है, हालांकि एच तो इसके पास भी है, पर यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे अकेला कार्बन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कम क्राउडेड है, तो ये वाला एच निकालना था। तो जो सवाल मुझे आपको देना चाहिए था, वास्तव में यहाँ पे एच लिख के देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा बेटा, ये बॉन्ड फ्री होकर के यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। यहाँ मतलब ऑक्सीजन पे नहीं आएगा, ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा। ऐसे तो क्या बनेगा देखो, मेजर प्रोडक्ट के तौर पे ये बनेगा कि डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। पहली चीज आप यही सोच रहे होगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, RC डबल बॉन्ड O और वहाँ पे आ जाएगा OH। डन, ये प्रोडक्ट था आप लोगों का सबका। ठीक है, बस ये H वाला कंसेप्ट मुझे बताना था, तो सवाल थोड़ा सा चेंज कर लेना। जो आपने किया वो बिल्कुल सही होगा, उसमें ऐसा बन रहा होगा, ये बन रहा होगा आपके में, और क्या ऐसा बन रहा होगा आपके में, बस यही है, ऐसा बन रहा ये एक ही प्रोडक्ट बनेगा आपके, क्योंकि एक ऐसा बन रहा होगा, दूसरा ऐसा बन रहा होगा, सेम ही तो है दोनों। तो पहले वाले के सवाल के हिसाब से तो ये सही है, बाकी H वाले कंसेप्ट को देखना था। डन, तो ये भाई साहब कहानी हुई, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अब हम कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे, जस्ट टू नो कि क्लास वगैरह कैसी रही आपके लिए ना।
अभी थोड़ा अजीब सा दिखूंगा मैं इसमें। अब आप हैंड रेज कर सकते हो। अमित को मैंने आज टू अनम्यूट के लिए बोला है। हाँ सर। हाँ अमित, क्या एक्सपीरियंस है आपका आज की क्लास को लेकर के? बहुत सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा चल रहा, बहुत अच्छे समझ में आया। अच्छे समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं क्लास में किसी प्रकार की? नहीं सर। तो ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ सर, डेली ऐसे ही गलती करें तो और भी अच्छा लगेगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम एक ऐसा करेंगे, मतलब मैं आइडियली क्या चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ सभी को। मैं आइडियली ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से सभी के माइक ऑन रखूँ, समझ रहे हो? सबके माइक ऑन कर दूँ मैं प्रैक्टिकली ये चाहता हूँ कि मैं सबके माइक ऑन कर दूँ जितने भी बच्चे हैं। आप सबके पास एक ऑप्शन होगा, आप देखेंगे यहाँ पे म्यूट और अनम्यूट का ये ऑप्शन होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आप सबके माइक को ऑन रखना चाहता हूँ। आप सबके माइक ऑन रहेंगे। बस आप ये सोशल जिम्मेदारी लोगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि जब क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपने खुद से अपने आप को अनम्यूट कर रखा है। जब क्लास के बाद में मैं आपको बोलूँगा कि कुछ सवाल पूछ लो तो आपने अपना अनम्यूट हटाया और सवाल पूछना शुरू कर दिया। तो इससे जो हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन की बाउंड्री है वो पूरी तरह से मिट जाएगी। मतलब मुझे अभी ज़बरदस्ती का मॉनिटर बनना पड़ रहा है, किसी को अनम्यूट किसी को म्यूट ये सब करना पड़ रहा है। अगर आप खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे कि नहीं सर, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमारी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो बट आपके आसपास पंखा चल रहा है, बाहर से कोई गाड़ी जा रही है, तो वो डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा यहाँ तक। तो आपको अपने आप को बिल्कुल प्रॉपरली म्यूट रखना है, और उसके बाद में जब आपको बोलने का मन करे या कुछ सवाल पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। हम इस तरीके से चीज़ों को करेंगे, राइट? चलो अब थोड़ा सा आपका जेई फर्स्ट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस पूछते हैं कुछ कुछ बच्चों से। हैंड रेस करो, जेई फर्स्ट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस बताने के लिए। इतना बेकार आ गया, हाथ ही ऊपर नहीं कर रहे। चलो 100 से प्लस किस किस के आ रहे हैं? हाथ ऊपर करो। चलो हर्ष से बात करते हैं फिर। हर्ष, मैंने आपको बताया है, बताओ कैसा गया पेपर? नमस्ते बेटा, कैसा गया पेपर? क्या क्या सीखा आपने फर्स्ट अटेम्प्ट से? मैथ्स में कितने सवाल? अच्छा तुम वही बच्चे हो ना, 2-3 सवाल करके आए हो मैथ्स में। देखो बात को समझो, बिना मैथमेटिक्स की होगी नहीं कहानी, इतना ही कर लो। आकाश, नमस्ते सर। नमस्ते, कैसी रही क्लास आज की? बहुत अच्छी रही सर। तो इस तरीके से रख लें क्लास। यस सर। कोई डिस्टर्बेंस वगैरह तो नहीं आ रहा था आप लोगों को? नहीं सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और किस किस ने बोला है? अमित ने बोला है, ठीक है। अमित, आस, काजल को मैंने आज टू अनम्यूट किया है, प्रियांशु को किया है, सुमित को किया है, रक्षित को भी किया है। सर बेस्ट है ये। बेस्ट है, रख लें ऐसे। सर अच्छा है सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो अब आपकी बायोलॉजी क्लास स्टार्ट हो गई है। मोटे मोटे तौर पे मतलब मैं यही चेक करना चाह रहा था कि एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट, ठीक है? तो एक बार सबको अनम्यूट कर देता हूँ मैं, ठीक है? आपको सबको अनम्यूट कर दिया है, तो बाय बाय। ऐसे ही पढ़ाई करो बढ़िया से, और मेहनत करो, है ना? टेंशन नहीं लेना है। ऐसे पढ़ेंगे पूरे 50 दिन लगातार। आज की रिएक्शंस को आज ही रिवाइज कर लेना तो बेस्ट रहेगा। चिल्लाओ एक साथ, सही है। क्या कह रहे हो? नहीं आज नहीं होगी फिजिक्स की, आज केवल केमिस्ट्री है, कल से लेंगे दोनों, ठीक है? चलो बाय बाय। मैथ्स की क्लास आज आज नहीं होगी, सर कहीं बाहर गए हुए हैं, कल से होगी, ठीक है? बाय। करेंगे करेंगे बाद में बात करेंगे, पढ़ लो जाके। बाय, चलो बाय 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 बाय। बाय बाय।